हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर जहां पूरा देश दुख व्यक्त कर रहा है, फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं साहित्य व संस्कृति के क्षेत्र में भी उनकी अपूर्ण क्षति मानी जा रही है। लेकिन उनके सबसे नज़दीक में रहे 20 वर्ष तक उनके जीवन पर अध्ययन कर अपने लता सुर गाथा पुस्तक में उनसे जुड़े हर पहलुओं को बताने वाले अयोध्या के साहित्यकार यतीन्द्र मोहन मिश्र ने उस पहल को इतिहास बनाया है। उन्होंने बताया कि मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि एक संगीत रसिक के तौर पर मैं लता जी के जीवन में आया और उन्होंने मेरा चुनाव किया और मैं एक किताब लिख सका। मुझे हमेशा लगता है कि मैं सौभाग्यशाली था कि उनका समय और प्यार मुझे मिला, जबकि मुझसे ज़्यादा बड़े प्रशंसक व शोध करने वाले देश विदेश में फैले हुए हैं। शायद उन्हें वह कभी मौका ही नहीं मिला उनसे मिलने का, और अब तो मिल भी नहीं सकता क्योंकि आज लता जी जीवन में ही नहीं है। मैं यही कह सकता हूँ कि उनका प्यार था और सभी दर्शकों, श्रोताओं और प्रशंसकों की ओर से मैं उनके सम्मुख जा पाया। वहीं कहा कि मैं एक सामान्य प्रशंसक हूँ और आज़ाद भारत की एक सबसे बड़ी पहचान थी, वह हिंदुस्तान की आवाज़ थी और देश की आज़ादी के साथ अपने करियर को शुरू किया था। जहां देश 75वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा था, तो वहीं उनके करियर के भी आज 75 वर्ष पूरे हुए हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने जब कदम रखा तो शरीफ घर की लड़कियों को इज्जत की निगाहों से नहीं देखा जाता था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया अच्छे घरों की लड़कियों को यहाँ पर आकर के अपने मुकाम बना सकें और अपनी शर्तों पर जी सकें। वहीं साहित्यकार ने बताया कि आज़ाद भारत का जो सपना है और उनसे जो आकांक्षा और उसकी मुक्ति का जो सपना है, लता मंगेशकर उसमें 4 चांद लगाती हैं और वह एक ऐसी गायिका हैं जो अपने भाव प्रवण गायिका से देश के प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू ला देती हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, अल्लाह तेरे नाम, ईश्वर तेरे नाम, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा और जहर है तो पीना ही पड़ेगा जैसे गीत को गाने वाली महिला महाराष्ट्र के घर घर में गाए जाने वाले सुबह का गाना घनश्याम सुंदरा लता मंगेशकर ही संभव करती हैं और कहा कि लता मंगेशकर ही देश के संस्कृति की पहचान देती हैं। जब वह मीराबाई के भजन गाती हैं, गीता गाती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो गीत गाती हैं, पंडित भीमसेन जोशी के साथ रामा रामा गाती हैं, इससे क्या कहा जा सकता है? लता मंगेशकर जैसे करिश्मा व गीतों का जादू व तिलिस्म मिलना मुश्किल है। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि एक संगीत रसिक के तौर पर मैं लता जी के जीवन में आया और उन्होंने मेरा चुनाव किया और मैं उन पर किताब लिख सका। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि मैं सौभाग्यशाली था कि उनका समय और उनका प्यार मिला। मुझसे ज़्यादा बड़े अतिरेकी प्रशंसक, उन पर शोध करने वाले देश भर में, विदेशों में फैले होंगे। शायद वो कभी मिल ना पाए लता जी से, और अब तो नहीं मिल सकते, अब वो जीवन में नहीं है। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि उनका प्यार था और उन सभी श्रोताओं, दर्शकों, उनके प्रशंसकों के प्रतिनिधि के तौर पर मैं उनके सम्मुख जा पाया। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि आधिकारिक टिप्पणी कर सकूँ कि लता जी में ऐसा क्या था जो मेरे हवाले से दुनिया को बताया जाए। मैं भी एक ऐसा ही सामान्य प्रशंसक हूँ जैसे आप हैं या भारत का दूसरा कोई भी व्यक्ति है। आज़ाद भारत की वो सबसे बड़ी सांस्कृतिक पहचान थी और एक तरह से कहा जाए तो हिंदुस्तान की आवाज़ थी। उन्होंने देश की आज़ादी के साथ अपने जीवन संघर्ष को, अपना करियर शुरू किया और आज हम जब 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो लता जी के करियर के भी 75 वर्ष पूरे होते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जब उन्होंने कदम रखा तो ये शरीफ घर की लड़कियों के लिए इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता था। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि अच्छे घरों की लड़कियां, मध्य वर्गीय घरों की लड़कियां भी आकर के अपना मुकाम बना सकती हैं, अपनी शर्तों पर जी सकती हैं। आज़ाद भारत का जो स्वप्न है, जो स्त्री की आकांक्षा, उसकी मुक्ति का जो स्वप्न है, लता मंगेशकर उसमें 4 चांद लगाती हैं, अपनी उपस्थिति से 4 चांद लगाती हैं। और वो ऐसी गायिका हैं कि अपनी भावप्रवण गायकी से देश के पहले प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू ला देती हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों गाने वाली महिला, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम गाने वाली महिला, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा गाने वाली महिला, महाराष्ट्र के घर घर में गाया जाने वाला सड़ा का गाना सुबह का, घनश्याम सुंदरा श्रीधरा अरुणोदय झाला,
लता मंगेशकर संभव करती हैं। लता मंगेशकर ही आपको आपकी सांस्कृतिक पहचान देती हैं। जब वो मीराबाई के भजन गाती हैं, जब वो गीता गाती हैं, ज्ञानेश्वरी गाती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो गाती हैं, पंडित भीमसेन जोशी के साथ गाती हैं राम का गुणगान करिए, तो मैं क्या कहूँ। वो न भूतो न भविष्यति, लता मंगेशकर जैसा करिश्मा, लता मंगेशकर जैसे उपस्थिति, लता मंगेशकर जैसा जादू, लता मंगेशकर जैसा तिलिस्म, लता मंगेशकर जैसी उपस्थिति, लता मंगेशकर जैसा किरदार होना मुश्किल है। आज सिर्फ लता जी की कीर्ति गाने का मौका है और मुझे लगता है कि हजारों यतीन्द्र मिश्र और सैकड़ों लता सुरगाथाएं मिलकर भी लता मंगेशकर की शनाख्त नहीं करा सकती। लता मंगेशकर की आवाज़ ही उनकी पहचान है, वही उनकी अमरता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उनके आशीर्वाद का एक छींटा हम। थाना कैंट क्षेत्र के मौसीवाला ग्राम सभा के रहने वाले पीड़ित परिवार ने विपक्ष पर अपनी ही भूमि पर निर्माण में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है, जबकि पीड़ित भूतपूर्व सैनिक सूरज रत्न गुप्ता पुत्र बेनी माधव निवासी ग्राम मऊ यदुवंशपुर तहसील सोहावल का रहने वाला है। उक्त मामले में एसडीएम सोहावल ने आदेश दिया है कि पुलिस बल व राजस्व टीम की मौजूदगी में निर्माण कराने व विपक्ष को हस्तक्षेप न करने का दिशा निर्देश दिया है, जिसके बावजूद विपक्ष लोग दबंगाई के बल पर उक्त भूमि पर निर्माण करने पर बाधा डाल रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि कैंट थाना हल्का दरोगा अशोक चौरसिया व पुलिस की मदद से निर्माण हो रहा है। कहना है कि विपक्ष लोग दबंग हैं, वो कई मुकदमे में वांछित हैं, किसी भी प्रकार की अनहोनी न हो, इसके लिए न्याय की गुहार व सुरक्षा की मांग की है। इसके साथ ही पीड़ित का कहना है कि विपक्ष उक्त जमीन पर कब्जा करने की फिराक में है। ये पैटर्न ऐसा है, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ और पेंशन आने के बाद मैं ज़मीन लिया। ज़मीन दे करके 888 गाटा संख्या 888 रकबा और 19 ईयर मेरा, इससे लगा हुआ 887 114 ईयर 2 आबादी में मेरा मकान है। मैं अपना उधर निर्माण किया। इधर आ करके ये हमारे सन 92 में पंडित जी और वो बैनामा दिया। बैनामा देने के बाद अपनी जितनी ज़मीन थी बना लिया। ज़मीन बनाने के बाद थोड़ी ज़मीन पीछे थी जो हमारे रास्ते उसमें था, इसमें दर्शाया गया है, उसको भी ये नया कमरे के रूप में बना लिया। उसके बाद जो ज़मीन इनकी फिर बची, ये विस्तारवादी नीति के तहत हमारी ज़मीन में घुसना शुरू किया। उसके बाद हमको न्यायालय जाना पड़ा। न्यायालय जाने के बाद ये हाजिर हुए, जवाब दावा लगाया, जैसा कि आप लोग देखा होगा। उसमें वो हमारे पक्ष में आया। हमारे पक्ष में आने के बाद मुकदमा ये डीजे के यहाँ किया, स्पेशल जज के यहाँ गया, वहाँ भी वो बात सही पाई गई। मामला नीचे टर्न डाउन कर दिया गया। जब वहाँ देखा तो हारते हुए देखा तो छोड़ दिया। छोड़ने के बाद एक पक्षीय डिग्री हुई। एक पक्षीय डिग्री होने के बाद फिर ये सन 2002 में कुछ बदमाशों को, अराजक तत्वों को बुला करके और हमको कैप्चर करके इतनी ज़मीन फिर उन्होंने कब्जा कर लिया 15 फीट 6 इंच। आज ऐसा क्या मामला है यहाँ पर, क्यों भीड़ लगी थी, क्या मामला है? अब आज हमारा उसी के लिए हम जब ये जांच हुई पूरी लेखपाल हम एसडीएम साहब से किया, तो जो मुकदमा चल रहा वो इस तरह में चल रहा हमको गिराने के लिए। शेष ज़मीन जो है निर्विवाद मानी गई। निर्विवाद में मैं निर्माण करना चाहा, ये हमको बलपूर्वक रोकते हैं। हमने एसडीएम साहब से किया, दरख्वास्त किया, उन्होंने आर्डर हुआ। कानून गो साहब, लेखपाल साहब, एसआई साहब आए, संयुक्त टीम बन करके उसका नाप जोख हुआ। नाप जोख होने के बाद ये ज़मीन मेरी पाई गई। मेरी पाने के बाद पुलिस द्वारा क्या मदद हुआ? हाँ, पुलिस द्वारा क्या मदद मिली आपको? पुलिस हमको मिली। मदद मिली आपको? हाँ, मदद मिली। निर्माण हो रहा है? नहीं, हाँ, अब निर्माण हो रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, अब कोई दिक्कत। क्या नाम है आपका? मेरा सरजूत गुप्ता, एक सर्विसमैन, आयु 78 वर्ष। ये कहाँ का मामला है? ये मऊ जदवंतपुर। ये भैया मामला मेरा ये है कि हमारी ये ज़मीन थी और इसको हम लोग छोटे छोटे थे, आज के करीब जो है 22-32-30 साल पहले जो है हमारे पिताजी जो है इस पे अपना कार्यभार सब कुछ करते थे, सब्जी उब्जी उगाते थे। लेकिन ये लोग आकर के यहाँ से बैनामा लेकर के आए, उसके बाद फिर इस पे कब्जा कर लिए। हम लोगों ने मुकदमा दायर किया, उसकी मुकदमे की हमारी डिग्री हुई 1998 में। और फिर उसके बाद जो है ये ऐसे पड़ा था, चूँकि हम लोगों के पास पैसा नहीं था कि बनवा सके हम डिग्री के बाद अपना कब्जा कर सकें। ये लोग फिर कहा कि ये दबंगई के बल पे जो है हमारा ये निर्माण करवा लिए। देखिए ये दीवार जो दिख रही है आपको, दिखेंगे 10-10 फीट उठी थी। और अभी आदेश हुआ आपके पक्ष में? आदेश मेरे पक्ष में हुआ था कि ये मेरी ज़मीन है,
इसमें जो है विपक्षी कोई हस्तक्षेप ना करे, ना कोई किसी तरीके का जो है वो निर्माण करे। ज़बरदस्ती इन्होंने निर्माण करवाया। ये देखिए पुरानी दीवार दिखाई पड़ रही है, अभी जल्दी में इन्होंने इसको नया बनवाया और उसको ऊपर नया बनवाया। हम लोग एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन मदद की गुहार यहाँ से लेकर के यहाँ पर पुलिस आई थी। आज यहाँ पर मदद मिला आपको? जी, आज यहाँ पर भी अभी जो है हमारे SI कैंट आए थे, जो है उन लोगों ने मौका वारदात देखा। 3 तारीख को लेखपाल और कानूनगो आए थे, उन्होंने जो है यहाँ रायबरेली रोड से सीमांकन करके उसको भी निस्तारण किया। रिपोर्ट लगाई है, रिपोर्ट मेरे हाथ में है। लेखपाल जी ने रिपोर्ट दिया अपना कि हाँ ये जहाँ पे मेरा कार्य चल रहा है यहाँ पे कार्य हो, इसमें कोई रोकथाम नहीं है। ये SDM साहब ने दिया सारा सब कुछ मुकदमे की सब डिटेल जानने के बाद कि बगैर किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना 2002 में इन्होंने मुझे भी मारा था, मेरे पिताजी को मारा था। उसी सब से डरवा करके हमारे काम करने नहीं देते हैं। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार गुप्ता है। हमारे पिता का नाम सरजू। किस जगह का विवाद है और कितने वर्षों से विवाद? ये मऊ शिवाला बाजार है, मऊ यदवंशपुर ग्राम सभा है, तहसील सुहावल, थाना कैंट, जनपद अयोध्या। और ये विवाद आज 30 साल से चल रहा है। अपने चुनावी प्रचार के दौरान बीकापुर विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुनील पाठक ने आज भदरसा नगर का चुनावी दौरा किया। अयोध्या बीकापुर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुनील पाठक का भदरसा नगर में नगर अध्यक्ष जहीर अब्बास के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस मौके पर सुनील पाठक ने कहा कि बीकापुर विधानसभा क्षेत्र का हाल बहुत ही खराब है, न यहाँ सड़क है, न बिजली, न पानी की कोई व्यवस्था। यहाँ के पूर्व विधायक ने आज तक इस क्षेत्र में कोई भी काम नहीं करवाया। किसके साथ है? जनता किसके साथ है? किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं? मुद्दा नौजवानों का, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जुल्म अत्याचार के विरोध में सारे समाज के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित परिवार के लोग, जो मोस्ट बैकवर्ड है, चाहे वो मौर्या हो, पाल हो, कुर्मी समाज के लोग हों, निषाद समाज के लोग हों, लोहार समाज के लोग हों, बढ़ई समाज के लोग हों, जो अनाचार, अत्याचार उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का भरपूर सहयोग, समर्थन निरंतर मिल रहा है हम लोगों को। उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है, जो बाबा साहब ने इस भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था किया है, जो संविधान को उन्होंने बनाया था, उसे लोग लूटने का प्रयास कर रहे हैं। जो सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी है, उसे विखंडित करने का प्रयास कर रही है। इस अभियान में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 4 बार मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता ने माननीय बहन कुमारी मायावती जी को बनाया था और उत्तर प्रदेश की जनता 5वीं बार मुख्यमंत्री बहन जी को बनाने जा रही है। और इस जहाँ तक इस विधानसभा का सवाल है, इस विधानसभा की माननीय विधायिका जो थी, उन्होंने ना तो नौजवानों के लिए, ना तो किसानों के लिए, अगड़ों के लिए, पछड़ों के लिए, दलितों के लिए, मोस्ट बैकवर्ड उसके लिए उन्होंने कोई कार्य नहीं किए है। और हम तो लगभग 2 महीने से इस विधानसभा के गांव-गांव में जा रहे हैं। सड़कें बेहाल हैं। आप मीडिया के साथी इस बात को देख सकते हो। आप जाइए, देखिए, तमाम गांव, चाहे वो तिवारीपुर हो, लहरापुर हो, देवई हो, बड़ा गांव हो, देवराकोट हो, उस ग्राम सभाओं में मैंने दौरा किया है। सामान्य जनता उनको मुक्त कर देगी। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है। इनके साथ सबसे ज़्यादा अनाचार इन्होंने किया है। इन्होंने प्रदेश के ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ किया है, जो मुसलमान थे उनके साथ अनाचार, अन्याय किया है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इनकाउंटर अगर कहीं हुए हैं तो मुसलमान समाज के लिए हुए हैं और ब्राह्मण समाज के नौजवान मारे गए हैं। उत्तर प्रदेश में 700 कत्लेआम
ब्राह्मण समाज के नौजवानों को इस सरकार ने किया है, इस मुख्यमंत्री ने कराया है। इनके जो नुमाइंदे थे, जगह जगह डीएमएसपी इन्होंने पोस्ट किए थे, उन लोगों ने कत्लेआम सरेआम ब्राह्मण और मुसलमान, दलित, बैकवर्ड, सिर्फ एक जात छोड़ करके उत्तर प्रदेश में सामूहिक अनाचार अत्याचार हुआ है। और उत्तर प्रदेश की सामान्य जनता, बीकापुर की सामान्य जनता इनसे इस चुनाव में बदला लेकर के और 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती जी को बनाने जा रही है। और लाइन आर्डर उत्तर प्रदेश में बहन जी जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हुई तो उत्तर प्रदेश का, चाहे वो प्रतापगढ़ का बड़ा गुंडा रहा हो, चाहे इटावा का कोई गुंडा रहा हो, चाहे वो जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई बड़ा गुंडा रहा हो, बड़ा से बड़ा नाम से गुंडा थर थर कांपता था। या तो उत्तर प्रदेश के जेल में था या उत्तर प्रदेश छोड़ करके वो भाग गया था। दंगा मुक्त रहा 5 साल, उनका दावा है बीजेपी। ये दंगा कराने वाले लोग सत्ता में थे तो दंगा कौन कराता है? दंगा कराने वाले लोग सत्ता में हैं तो दंगा कहाँ से होगा? ये लोग दंगा कराते हैं, ये लोग हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं, सिख ईसाई को लड़ाते हैं। इस देश की जो गंगा जमनी तहजीब है उसे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नष्ट करने पर तुली हुई है। उनका एक दावा और है कि माफिया सब जेल में है। कौन माफिया है? माफिया कौन है? धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहा है। जौनपुर का जो सबसे बड़ा पूर्वी उत्तर प्रदेश का अपराधी है वो क्रिकेट खेल रहा है। उनके जो मुख्यमंत्री जी के सुजातीय लोग हैं वो सब बाहर हैं। गरीब को अनाचार अन्याय हो रहा है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जो मुसलमान समाज के लोग हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। इस सरकार को बदलने की जरूरत है और जनता पूरी तरह से इस सरकार को बदलना चाहती है। इस क्षेत्र में क्या कमियां लगी? आप तो घूम रहे होंगे। मैं बताया अभी उत्तर बीकापुर विधानसभा 274, इसमें कहीं आप चले जाइए पूरे विधानसभा में 80 किलोमीटर का विधानसभा है, सारे ग्राम सभाओं में कहीं ये बहन जी का जो था और नौजवानों को उन्होंने रोजगार देने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी नौजवानों के साथ कुठाराघात करने का काम किया है। इस सरकार से मुक्ति पाने वाली बात है। और समाजवादी पार्टी जो मुलायम सिंह, देख रहे हो आप पार्लियामेंट में क्या कह रहे हैं, मोदी जी को क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और जब सरकार बनी है कौन नौकरी पाया है? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, कौन नौकरी पाया है? अगर पुलिस में भर्ती होती है तो बैकवर्ड के नाम पर उत्तर प्रदेश में 3 बार उन्होंने भर्ती की और 1 लाख भर्ती किया। उसमें 90,000 यादव समाज के लोग थे और वो भी इटावा सभी के लोग थे। गरीब मजदूर क्या फैजाबाद का यादव नौकरी नहीं कर सकता है? यहाँ का नौजवान नौकरी नहीं कर सकता है? ये स्थिति है, ये स्थिति चल रही है। जात के आधार पर बंटवारा करने वाले लोग और समाजवादी पार्टी को लोग समझ चुके हैं कि आज जो बड़े मीडिया के लोग हैं उत्तर प्रदेश के अंदर केवल वो लड़ाई दिखा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव हिंदू मुसलमान के नाम पर हो जाए, गंगा जमनी सभी को नष्ट करने पर मीडिया के लोग लगे हुए हैं। मैं उनको भी सावधान करना चाहता हूँ। जो अडानी और अंबानी के बिके हुए लोग, 1919 चैनलों को खरीदने वाले लोग जो आज ये काम कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य है। मीडिया के लोगों को सही बात रखनी चाहिए, सही बात दिखानी चाहिए। जो सही होता है, सत्यमेव जयते सत्यम सुंदरम, सही चीज रखनी चाहिए। अन्याय अनाचार नहीं होना चाहिए। सबकी ये भारत और सबका है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका है, सबका अधिकार है। बाबा साहेब ने इस देश के अंदर अपने संविधान के तहत हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको बराबर अधिकार दिया है। सबको रहने का देश में अधिकार है, अपनी बात कहने का हर व्यक्ति को अधिकार है। और उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से सलाम कर चुकी है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी बनने जा रही हैं, कोई रोक नहीं पाएगा। सारा नौजवान हर वर्ग के लोग हैं यहाँ पे आपको ब्राह्मण भी मिलेगा, मुसलमान भी मिलेगा, मौर्या भी है, वर्मा समाज के लोग हैं, निषाद समाज के लोग हैं, पाल समाज के लोग हैं, सारे सब समाज के लोग मिल करके सरकार उत्तर प्रदेश बहन जी की बनाने जा रहे हैं। बहन जी का दौरा होने वाला है, क्या योजना है?
बिल्कुल होगा। अभी डेट नहीं आई है, बिल्कुल होगा दौड़ा आएगा, बताएंगे आपको। धन्यवाद, थैंक यू। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी के प्रत्याशी अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रही हैं। इसी कड़ी में आज अयोध्या विधानसभा के प्रत्याशी रवि प्रकाश मौर्य ने अयोध्या विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जनसंपर्क किया है। तो वही बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा किए गए कामों की उपलब्धियां लोगों को बताई है। शहर के वजीरगंज जप्ती में जाकर शहर वासियों से अपील की। उन्होंने कहा सपा भाजपा के कार्यकर्ताओं में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। वही बताया कि बहन मायावती कई बार मुख्यमंत्री रही है। प्राथमिकता बहन मायावती के बारे में कुछ बताना नहीं है, क्योंकि बहन जी के शासन में कानून व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, कोई व्यवस्था का तोड़ नहीं है। चाहे वह समाजवादी पार्टी सरकार रही हो या चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, जो काम मायावती के मुख्यमंत्री काल में हुआ है, इतना काम किसी भी कोई भी सरकार में नहीं हुआ है। और बहन जी का जो आशीर्वाद हमको मिला है, वो अयोध्या विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में अहम जिम्मेदारी दी है। हम बहन जी का पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का अभिनंदन वंदन करते हैं। अयोध्या विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया गया है। हमारे मुद्दे विकास के हैं, रोजगार के हैं। जो मुख्य मुद्दा है हम लोगों का, हमारी पार्टी कभी घोषणा पत्र नहीं जारी करती है। भारत का जो संविधान है, बाबा साहब ने इतनी मेहनत के बाद बनाया है, वही हमारी पार्टी का घोषणा पत्र है। और जो भी संविधान में संवैधानिक मुद्दे हैं, लोगों को अधिकार दिए गए हैं, उसी अधिकारों की लड़ाई के लिए हम बहुजन समाज पार्टी से अयोध्या विधानसभा से उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी सरकार बनी तो संविधान में जितने दिए गए अधिकार है, किसी के संवैधानिक अधिकार का हनन नहीं होगा। पूरी तरह से न्याय व्यवस्था कायम रहेगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि माननीय बहन जी 4 वर्ष की सरकार में कानून व्यवस्था के मामले में आज तक पूरे भारत में कोई सरकार इस तरह से काम नहीं कर पाई है। हम लोग पूरी तरह से इस बार, हमारे कार्यकर्ताओं का जोश बता रहा है, हमारे कार्यकर्ता इतनी मेहनत से लगे हुए हैं। इस बार हम लोग अयोध्या विधानसभा फतेह करेंगे और 5वीं बार माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या अपील करेंगे आप? क्योंकि 27 फरवरी को 5वें चरण में यहाँ मतदान होना है, उसके बारे में हम यहाँ की जनता से 27 फरवरी को हम जनता से अपील करना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को आपने 5 साल मौका दिया था, उनको रिजेक्ट करके आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मौका दिया और आज उनको आप रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो इस बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को मौका दीजिए। पर इसके बाद आपको किसी भी चीज की यहाँ पे अयोध्या विधानसभा में किसी भी विकास के मुद्दे पे हो, चाहे रोजगार के मुद्दे पे हो, चाहे जो भी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे जो आज आपके बीच में नहीं पहुँच पा रही हैं, सभी मुद्दों पे हम आपके लिए काम करेंगे। यही हमारी लोगों से अपील है। देखिए तमाम पार्टियां आपका जो है, देखिए तमाम पार्टियां जरूर वादा कर रही हैं, लेकिन हमारी पार्टी वादा करने वाली पार्टी नहीं है। हम लोगों ने 2007 से 12 तक सरकार चलाई है, लगभग 24 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं और भी तमाम हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 1,06,000 वैकेंसी एक मुफ्त किया। सफाई कर्मचारी का एक अलग से संगठन विभाग बना करके, आयोग बना करके, ऐसा कि भारत में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है कि किसी ने इतनी बड़ी संख्या में कोई नौकरी दी हो। माननीय बहन जी अगर मुख्यमंत्री बनती हैं तो रोजगार की समस्या पूरी तरह से इस प्रदेश से दूर हो जाएगी। कानून व्यवस्था माननीय बहन जी की सरकार में, जैसा कि आप पत्रकार बंधुओं को मालूम है, पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी जैसी कानून व्यवस्था किसी की सरकार में नहीं रही है। आप जिसका भी डाटा निकालना है आप निकाल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बसपा जैसी कोई सरकार नहीं चला सकती। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक सर्किट हाउस में संपन्न हुई। बैठक में राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र अध्यक्षता में हुई। इस दौरान राम जन्मभूमि के सुरक्षा सलाहकार के शर्मा, ACS होम अवनीश अवस्थी, ट्रस्ट के सदस्य व L&T टाटा कंसल्टेंसी के एक्सपर्ट मौजूद रहे। बैठक के खत्म होने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने निर्माण कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि कार्य की प्रगति कार्यावधि के अनुरूप चल रही है। प्लिंथ के निर्माण में लग रहा ग्रेनाइट स्टोन लग रहा है, वही बंसी पहाड़पुर के 17,000 ग्रेनाइट स्टोन अयोध्या पहुंच चुका है, जिसमें प्लिंथ में ग्रेनाइट पत्थर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहली लेयर का काम चल रहा है, प्रतिदिन 20 से 25 पत्थर लगाए जा रहे हैं। आने वाले समय में कैसे 80 से 100 पत्थर लगाए जाए, इस पर मंथन हो रहा है। वही कहा 2023 में गर्भगृह में रामलला को स्थापित कर श्रद्धालुओं को दर्शन कराने का लक्ष्य है। प्लिंथ के निर्माण कार्य, रिटेनिंग वॉल के कार्य पर विस्तृत चर्चा हुई और मई और जून के बाद गर्भगृह का बंसी पहाड़पुर के पत्थर से शुरू उम्मीद होने की है। राम मंदिर की सुरक्षा आधुनिक होगी, मैन पावर कम होगी, हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। कल बैठक राम जन्मभूमि परिसर में हुई। चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हुए निर्माण समिति के अध्यक्ष श्रीमान नृपेंद्र जी ने वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं,
L&T, TCE और हमारे सोमपुरा जी जो इस मंदिर के आर्किटेक्ट हैं, उनके साथ बैठ करके विस्तृत समीक्षा किया। आने वाले 2023 तक गर्भगृह में प्रभु भगवान राम को स्थापित करके भक्तों को दर्शन कराने की बात कही गई है। वो कैसे यथा समय पूर्ण हो जाए, इसके लिए हर महीने आकर के वो समीक्षा करते रहते हैं। उसी क्रम में कल प्लिंथ के निर्माण कार्य और पीछे रिटेनिंग वॉल पर विस्तृत चर्चा हुई कि वो समय के अंतर्गत कैसे पूरा हो जाएगा, जिससे मई जून के बाद गर्भगृह का निर्माण बंसी पहाड़पुर के पत्थरों से प्रारंभ हो सके। ये कल चर्चा का विषय रहा। साथ ही साथ गर्भगृह के निर्माण के बाद कैसे उस मंदिर के प्रकाश की व्यवस्था होगी, आने वाले दर्शनार्थियों को कैसे वो उसकी फसाड लाइटिंग दिखाई पड़ेगी, इस विषय पर भी मंदिर के आर्किटेक्ट सोमपुरा जी ने उसका प्रस्तुतिकरण किया। आज प्रातःकाल जिस समय मंदिर प्रारंभ होगा, उसकी सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी, आज की आधुनिक सुरक्षा व्यवस्थाओं को मंदिर के अंदर दर्शनार्थियों को कैसे उपलब्ध कराया जाए, जिससे बहुत ज़्यादा पुलिसिंग भी न दिखाई पड़े और सुरक्षा भी अच्छे तरीके से अच्छे इक्विपमेंट्स के सहारे हो सके, उस पर विस्तृत चर्चा हुई। श्रीमान अवनीश अवस्थी जी जो ट्रस्ट के सदस्य भी हैं और यहाँ के अपर पुलिस के अधिकारी भी हैं, ACS होम, वो भी आए थे और अनेक अधिकारियों ने उस पर वार्ता किया। प्रगति जो निर्धारित कार्यावधि है उसके अनुरूप चल रही है। इस समय प्लिंथ का जो ग्रेनाइट स्टोन है वो लग रहा है 17,000 ग्रेनाइट स्टोन, जहां पर बंसी पहाड़पुर के पत्थर लगा करके मंदिर बनाए जाने हैं, जिसको मंदिर का फुटप्रिंट कहेंगे, उस पर लगने वाले हैं। उसकी पहली लेयर का काम अभी चल रहा है, जिसमें से आए हुए सभी अभी लगभग 700 पत्थर वो अभी लगाने का क्रम जारी है। प्रतिदिन ऐसे कोई 20 से 25 पत्थर लगाए जा रहे हैं। आने वाले समय में अयोध्या जनपद में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। आज BET 2011 चयनित बेरोजगार एसोसिएशन ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है। दर्जनों की संख्या में सपा कार्यालय पहुंचकर बेरोजगारों ने पूर्व राज्य मंत्री व अयोध्या विधानसभा से सपा प्रत्याशी पवन पांडे को समर्थन पत्र सौंपा। इस दौरान बेरोजगार एसोसिएशन ने आरोप लगाते हुए कहा कि सपा की पूर्व सरकार में 73,825 पदों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 2012 के वे आवेदक थे। प्रति व्यक्ति आवेदन शुल्क 600 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये से अधिक लगभग 290 करोड़ रुपए सरकार के खाते में जमा है। मामला कोर्ट में चला गया था और भर्ती को लेकर कोर्ट ने भर्ती को सही ठहराया था। पूर्व में सरकार भी सदन में विज्ञापन पर भर्ती की बात कर चुकी है। 2017 में ही कोर्ट का फाइनल आदेश आया था कि सरकार इस पर निर्णय ले, लेकिन अभ्यर्थियों से भाजपा ने झूठे वादे किए। 10 सालों से बेरोजगार संघर्ष कर रहे हैं। अब सपा को समर्थन दिया गया है। उम्मीद है कि सपा की सरकार बनने पर बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। फैजाबाद के BET एकता 2011 संगठन के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार यादव बोल रहे हैं। हम लोग आज अपना समर्थन पत्र माननीय विधायक पवन पांडे जी को सौंपने आए हैं और प्रदेश BET एकता का जो है पूरा समर्थन समाजवादी पार्टी को है और हम लोगों को सरकार बनने पर जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा भी आश्वासन मिला है कि हम आपकी मदद करेंगे और इसी सिलसिले में आज हम लोग जो है पवन पांडे से मुलाकात के लिए आए और हमने आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको आश्वासन अगर दिया है तो आप लोगों का काम सरकार बनने पर जरूर होगा। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार यादव, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।